बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करते हैं कुछ एडमिशन चाइना में कौन से एडमिशन 2023 में हो रहे हैं और क्या हो सकता है, कोर्सेज कौन से फॉरेनर के लिए हैं और एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसके मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि चाइना में मेनली जो लोग जाते हैं वो एमबीबीएस करने जाते हैं। फॉरेन जितने भी स्टूडेंट हैं वो एमबीबीएस के लिए जाते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए भी जाते हैं, वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हैं। इसके अलावा बैचलर और मास्टर के लिए भी जाते हैं। अगर बात कर लें एमबीबीएस की तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वो है, तो इसमें मैं कहता हूँ आपको दो तरह की यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी एमबीबीएस में। उनका सितंबर सेशन होता है और इसके अलावा मार्च इनटेक होता है, लेकिन मेनली जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो सितंबर में ही स्टूडेंट को लेती है। तो उनका एडमिशन प्रोसेस अभी से शुरू है, हो रहा है। ये प्रोसेस में क्योंकि 1 से 2 माह का टाइम लगता है, तो इसलिए ये प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसमें दो किस्म की यूनिवर्सिटियाँ। एक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको एमओई कहते हैं, वो लिस्टेड यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उनकी फ़ीस अगर मैं आपको जनरली बता दूँ, वो 5000 से 6000 यूएस डॉलर की अकोमोडेशन और फ़ीस को कंबाइन करके इतनी फ़ीस बनती है। उनका क्या फ़ायदा है? उनका फ़ायदा ये है कि आपको चाइनीज़ एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। चाइनीज़ एग्ज़ाम बग़ैर आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट आप एक तरह से मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, जो एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं और उसमें भी पाकिस्तानी, इंडियन, इस तरह के बाहर फॉरेन स्टूडेंट स्टडी करते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त होती है, उसको HSK 4 कहते हैं। चाइनीज़ एग्ज़ाम होता है HSK 4, लेवल 4। तो ये HSK 4 जो एग्ज़ाम होता है वो फ़र्स्ट ईयर जब आपका कंप्लीट हो, फर्स्ट ईयर की कंप्लीट होने से पहले आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो ही आप नेक्स्ट ईयर स्टडीज़ कर सकते हैं। नहीं है तो आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप विड्रॉ करें या किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर लें। जहाँ तक बात है HSK 4 की, तो उसकी फ़ीस कम होती है। उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस ये है कि उसको आप, अगर ये 6000 है तो वो 4000 तक यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। तो पाकिस्तानियों के लिए ख़ासकर ये यूनिवर्सिटी अभी अच्छी है। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो 90% स्टूडेंट पास कर सकते हैं ये एग्ज़ाम, अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई एग्ज़ाम नहीं पास हो सकता, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं एडमिशन जो उसमें एग्ज़ाम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो वो आपको ये जहन में याद रखना चाहिए कि फ़र्स्ट ईयर में आपको 7000 यूएस डॉलर तक आप कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं एडमिशन, या 8000 डॉलर तक भी, क्योंकि उसमें और भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं। लेकिन सेकंड ईयर से जब आप एमबीबीएस के लिए वो करते हैं तो वो आप ये याद रखें कि 5000 to 6000 आपकी अकोमोडेशन और ये चीज़ें होती है। अगर आप जनरल एक्सपेंस की बात कर ले, इसके अलावा एक्सपेंस आप $150 से $250 तक और भी आपकी फ़ूड वगैरह जो दूसरे एक्सपेंस हैं वो भी आएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ़ूड खाते हैं, किस तरह, मतलब लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। इसके अलावा वहाँ पे अगर आप देखें, पाकिस्तानी मेस पे होते हैं, खाना भी पाकिस्तानी आपको मिल जाता है। इसके अलावा दूसरी जो स्टडी है एमबीबीएस है, तो वो डिग्री जो है पाकिस्तान इंडिया की तरह ही है। एमबीबीएस में जो नॉन लिस्टेड है उसमें भी एडमिशन कर सकते हैं, लिस्टेड है उसमें भी कर सकते हैं। वहाँ पे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं और इंग्लिश मीडियम ही आपको पढ़ाया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी अगर आप एमबीबीएस में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैट्रिक एफएससी के डॉक्यूमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होने चाहिए, पासपोर्ट आपका 1 ईयर का वैलिड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर है। इसके अलावा वही एफिडेविट जो बैंक स्टेटमेंट होते हैं वालदेन के। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो है दूसरा जो कोर्स है वो चाइनीज़ लैंग्वेज का है। अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं कि $1500 से लेके $3000 तक की रेंज में आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो अकोमोडेशन प्लस ट्यूशन फ़ी हो गई और उसके अलावा जो दूसरे चार्जेस होते हैं, तो वो भी लोग स्टडी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। इसके अलावा बैचलर में भी लोग स्टडी करते हैं, इंजीनियरिंग है उधर भी लोग जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, और इसके अलावा दूसरे जो कोर्सेज हैं वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा
मास्टर भी हैं, मास्टर में अगर आप स्कॉलरशिप, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो स्कॉलरशिप भी हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। ओवरऑल अगर बात कर रहे चाइना की, तो चाइना में एडमिशन वगैरह अभी ओपन है और आप एडमिशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मालूमात चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।